हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर सेंटेंस दिया है ही विल नॉट रिटर्न ए लेटर, यानी कि हमको इसमें करने से पहले कुछ रूल्स पता होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं, देखो जैसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर इसके बाद जो भी अदर वर्ड रहता है बाई के पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद बाई लगाने के बाद ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी कि पीवी, ठीक है, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो, अब ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए लेटर लिखेंगे और ए लेटर लिखने के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन हो जाएगी। ठीक है, विल हैव बीन। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेन लिखेंगे। अब देखो रिटेन लिखने के बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद देखो जो सब्जेक्ट है उसको अब ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो बाई हिम हो जाएगा। फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस दिया है आई शैल हैव ईटन एन एप्पल है। ठीक है, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो यहाँ पर डालेंगे पीवी। ठीक, जब इसकी हम पीवी बनाएंगे तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद देखो ये क्या है, मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एन एप्पल। अब देखो एन एप्पल लिखने के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब शैल है वो, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन, यानी कि देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो विल हैव बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी रहती है तो हम यहाँ पर ईटेन लिख देंगे। अब देखो ईटेन के बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है अब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे तो यह इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है द फार्मर विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड। ठीक, अब देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो इसमें सबसे पहले हम यही जान लेते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब ही है, विल हैव। ठीक, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि जब नॉट आ जाए तो नॉट ये दर्शाता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, और ये और मतलब मेन वर्ब है। ठीक, ये मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फील्ड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द फील्ड। अब देखो द फील्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। ठीक है, वो सॉरी यहाँ पर विल लगाएंगे। अब देखो विल लिखने के बाद क्या करेंगे, निगेटिव है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद हैव लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि विल नॉट हैव बीन। अब इसके बाद देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लाउड लिखेंगे। अब देखो प्लाउड लिखने के बाद क्या करेंगे, FLOU, यहाँ पर FLOUGHGED। ठीक, यानी कि फ्लाउड लिखेंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे। अब देखो बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाई द फार्मर हो जाएगा, तो बाई द फार्मर लिखेंगे। अब देखो बाई द फार्मर लिखने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर फार्मर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इधर समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ पर फार्मर लिख देते हैं। अब देखो फार्मर लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है विल यू हैव ड्रंक मिल्क है। ठीक है, तो देखो इसको हम पीवी कैसे बनाएंगे, जब इस तरह के सेंटेंस आ जाए तब कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे रहती है
वैसे ही लिख दिया जाता है, परंतु सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम यहाँ पर शायद लगा देते, अगर एक वचन है तो विल लगाएंगे। अब देखो मिल्क है तो एक वचन, हम यहाँ पर विल का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर विल लिखेंगे। अब देखो विल लिखने के बाद अब सब्जेक्ट लिखेंगे मिल्क, मिल्क के बाद क्या करेंगे, हैव लिखेंगे, हैव के बाद बीन लगाएंगे। अब देखो इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही रहती है, तो हम ड्रंक लिख देंगे। फिर इसके बाद बाई लगाएंगे। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाई यू हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है विल, सॉरी यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हु विल हैव किल्ड द टाइगर। ठीक, अब देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने में अब देखो सबसे पहले ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। परंतु देखो ये हु वाला सेंटेंस है, तो इसको सबसे पहले हम बाई होम, यानी कि हु के लिए हम बाई होम लिखते हैं। ये पहली वीडियो में भी अगली वीडियो में भी बता दिए हैं। ठीक है, कि मतलब बाई होम के यानी हु के स्थान पर बाई होम का प्रयोग करते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे, जब पहले देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। अब देखो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर विल का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो विल लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द टाइगर। अब देखो द टाइगर लिखने के बाद क्या करेंगे, हैव लिखेंगे, हैव बीन। ठीक, हैव बीन करेंगे क्योंकि फिर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी इसमें रहती है, तो हम यहाँ पर किल्ड लिख देंगे। अब देखो किल्ड लिखने के बाद क्या करेंगे, अब फुल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है व्हाई शैल यू हैव स्टोलन माय पर्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप। अब देखो इसकी हम पीवी कैसे बनाएंगे, यानी कि जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन वर्ड आया, ठीक है, तो ये जैसे भी आएगा इसको वैसे ही लिख दिया जाता, परंतु ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हु वाला सेंटेंस आ जाए तो हु के लिए बाई होम लिखते हैं, परंतु इस तरह के वर्ड आ जाए तो इनको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जैसे वाई आया है तो वाई लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, जो कि यहाँ पर माई पर्स है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अब देखो विल लगाने के बाद लिखेंगे माई पर्स, यानी कि अब सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए उसको लिखेंगे। पर्स लिखने के बाद क्या करेंगे, हैव लिखेंगे, हैव के बाद बीन लगाएंगे। अब देखो बीन लिखने के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी इसमें रहती है, तो हम स्टोलन लिख देंगे। अब देखो स्टोलन लिखने के बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है अब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि बाई यू लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाई यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।